इंटेलिजेंस के अरकान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि मौका दिया गया है इस मसले पे जो आज कल मुल्क में एक अनारकी सी फैली हुई है। और साथ साथ में अपनी तंजीम के जनाब मकबूल खान, जनाब मलिक नसर खान और जनाब सलीम रहमान हालात का सामना है, जिसमें स्पेशली मैं दो बातें करूँगा, क्योंकि एक बात इसका ये है कि मेरे इदारों को पामाल किया जा रहा है। इदारों की इज़्ज़त का सवाल है, जिसकी पामाली हमें किसी सूरत भी मंजूर नहीं। और साथ साथ ताजर के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि इस अनारकी की वजह से जो मुश्किलात पब्लिक को हैं, क्योंकि हम पब्लिक हैं, और पब्लिक को रिलीफ देने के मसले पे जो ताजर जिस तरफ से गुजर रही है वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये है कि आज कुछ जो मिल रहा है वो अगर हालात ठीक हो तो मिलेंगे पब्लिक को। अगर हालात इसी तरह रहे तो यकीनन रोडें बंद होंगी, हम सप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे ना किसी को आटा मिलेगा, ना खाने पकाने का कुछ बंदोबस्त होगा, तो ये हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। और ये मैं हैरान इस बात पे हूँ कि बावजूद इसके कि एक बंदा और दूसरा इक़्तिदार का जो अपना प्रोसेस पूरा करके गुजर गया, वो भी इस मसले को ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। किरदार हमारे उन कुव्वतों का है जो जिनकी तरफ पूरे आवाम, पब्लिक की, ताजिरों की या सियासी कुव्वतों का मंबा है, जिसकी तरफ नज़र उठाई जाती है, वो भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। ये कोई बात नहीं है कि एक मुमलिकत में रात को अदालत 10 बजे खुलती है और 12 बजे डिसीजन देती है। क्यों देती है? कि वो एक इदारा है। और दूसरा, अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई मवाद हो, कोई अगेंस्ट मेरे वो है, तो वो 24 घंटे के अंदर गाड़ियों के हिसाब से मेरे ख़िलाफ़ मवाद पेश कर सकते हैं। लेकिन इस मसले को मसला नहीं समझते, तवज्जो नहीं देते। एक्चुअल फैक्ट ये है कि हमने अपना किरदार निभाना छोड़ दिया है। आज मैं अगर मैं कैंट जाऊं, इससे पहले ये मीडिया मेरे भाई गवाह हैं कि 8 साल तक रेगुलर यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में रात को कर्फ्यू रही है, इस रोड पे जहाँ पे इस तरफ किला है और इस तरफ बन्नू और मिराशा और ये मेरे ट्राइबल एरिया जो थे साहब का, तो इस रोड पे कर्फ्यू लगा करती थी और 8 साल तक रेगुलर कर्फ्यू बर्दाश्त करने वाली कौम हम हैं। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब जाते हैं तो पुलिस रात की तरह हमारी वो पूछ होती है, तलाशियाँ ली जाती हैं और मुझे वापस भी किया जाता है। तो ये किरदार भी ठीक नहीं। इसमें अगर ये किरदार वाले लोग हैं वो अपने गिरबान में ज़रा झांक लें, इनका किरदार भी ठीक नहीं। मैं खुद एक मीटिंग पे जा रहा था और उससे वापस एक ही बात पे आया हूँ कि जी ये तुम्हारा कानून अलग है, हमारा अलग है। ये बातें उनको भी राय रास्त पे रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि आज मैं इक़्तिदार में जब बैठा हूँ तो सब ठीक ठाक, और इक़्तिदार से हटा हूँ तो ये हालात है। क्यों है? फिर भी इक़्तिदार की रसाई तक या इक़्तिदार को हासिल करने के लिए अगर मैं अपने उन सतूनों को गिराना चाहूँ जो इस बिल्डिंग को तामे रखे हैं, जिसमें रियली इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा एक सतून है फौज, मेरा एक सतून है अदलिया, मेरा एक सतून है मीडिया, और मेरा एक सतून है ये सियासी कुव्वत है। ये अगर काम करेंगे तो हम भी काम कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमें काम करने नहीं दिया जाएगा। और एक्चुअल बात यह है कि होश से काम लेना है। कम अज़ कम मेरा दुश्मन भी हो, लेकिन अगर उसकी वजह से मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट को तकलीफ होगी तो मैं उसका नाम लूँगा। अगर उसकी वजह से मेरे पूरे बन्नू डिस्ट्रिक्ट को तकलीफ़ का अज़ाला हो, उनके हाथों में हो, उनकी किरदार से हो, तो मैं यकीनन उनको अप्रिशिएट करूँगा। दुश्मन क्यों ना हो, मैं अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन आज के हालात का तकाजा ये है कि जिस पोजीशन से हम गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली ये मुल्क क्राइसिस का शिकार है, बेरोज़गारी की आखिरी हद हम छू रहे हैं, और साथ साथ
इस मुमलिकत को चलाना भी है। तो ऐसे हालात में अगर मैं इदारों को भी ना छोड़ूं, अगर ख़ुद को अपने इक़्तिदार से मैं चिमटा रहूं, तो ये भी कोई बात नहीं है। तो एक्चुअल गुजारिश ये है कि मैं सियासी क़ुव्वतों से कि होश से काम लें, उनको एक गुजारिश करता हूँ। और सियासी क़ुव्वतों के अलावा जो मुल्क के मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जो मुल्क को संभाले हुए हैं, उन्होंने अपना किरदार क्यों छोड़ा है। ये अलग बात है कि मुझे किसी ने वो की जिंदाबाद और मुर्दाबाद की, बल्कि बाद हद तक तो गालियाँ भी मैं सुन रहा हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अगर सही बात करूँगा तो ये मीडिया वाले शायद नाराज़ भी हो जाएंगे कि ये गालियाँ भी किसी ने हमें सिखवाई हैं। हम गालियाँ देने वाले लोग नहीं थे, किसी ने हमें इस नहज पे पहुँचाया है कि ये गालियाँ दे दें। अगर किसी को बुरा भला कहूँगा तो अपना किरदार को मैं ये ज़ाहिर करूँगा कि मेरा किरदार यही है। तो इन लोगों से गुजारिश है कि कम से कम खुदा का वास्ता देते हैं, हमें भी काम करने दिया जाए, हमें भी हक हलाल की रोज़ी कमाने दिया जाए। इस मुमलिकत को भी आगे ले जाना है और इन इदारों को भी साथ लेके आगे जाना है। जिनका किरदार ठीक है वो ठीक है, और जिनका किरदार ठीक नहीं है वो अपने किरदार के ज़रा ध्यान रखें। तो ये गुजारिश है मैं मीडिया की बिहाफ, ये मुमलिकत खुदादाद की जितने भी मेरे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आखिरी हद तक आप ना ले जाएं और इनको मसलहत के तहत या जरगों के साथ या उनके नेगोशिएशन के साथ कम से कम हमें पब्लिक को जीने का हक दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।